और मुझे दिल से प्रसन्नता हो रही है डॉक्टर राजेश सिंगल को अपने बीच में पाकर। हम लोगों का काफी पुराना एसोसिएशन रहा है और सर इग्नू के कोऑर्डिनेटर रहे हैं कोटा में बहुत लंबे समय तक, और बहुत अच्छे से स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को इन्होंने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो दिया है हमारे लर्नर्स को। और कोटा में जो है काफी पुराना सेंटर था और सर उससे काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर राजेश सिंगल जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो है HCM रीपा में भी JRF इनको मिला है, PhD भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये काफी सारा मैं देख रही हूँ CV सर का, तो he has been got the additional charge of registrar, chief proctor, chief warden, associate dean, proctor, और लंबा अनुभव है सर का 35 वर्षों का टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसी के साथ साथ ये कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस सेल के वहाँ पर। तो सर से बेहतर शायद आज हमें स्पोक्समैन पर्सन स्पीकर नहीं मिल सकता आज के टॉपिक के लिए। और आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं अब्दुल कलाम जी के बर्थडे को, जो 15 तारीख को था, और ये पूरा वीक हम इनोवेशन वीक, इनोवेशन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या क्या थर्स्ट एरियाज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, सर उसके ऊपर आज हम लोगों को गाइड करेंगे। सर वैसे हमारे यहाँ एक इनोवेशन क्लब भी है, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगी। और उसके तहत जो है हम लोग और हमारा जो नेशनल सेंटर ऑफ इनोवेशन है इन डिस्टेंस एजुकेशन है वो भी काफी एक्टिव है। उसके डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे पर वो शायद किसी मीटिंग में बिजी है, उनका भी मैसेज आया तो वो बाद में ज्वाइनिंग होंगे हमारे साथ। So IGNOU is carrying on a lot of activities in the area of innovation and entrepreneurship. और इनोवेशन अवार्ड भी हमारे स्टूडेंट्स को हर साल हम लोग दे रहे हैं, और नेशनल लेवल पे ये स्टूडेंट्स चुने जा रहे हैं। और इस तरह के वेबिनार्स ना सिर्फ जयपुर में बल्कि थ्रू आउट द कंट्री ऑल रीजनल सेंटर्स आर ऑर्गेनाइजिंग सो दैट दीज लर्नर्स गेट बेनिफिटेड। और किस तरह से अपनी स्किल को एनहांस करना है और कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पर ये लोग जहाँ जाकर ये लोग जॉब सीकर्स बन के ना रह सके बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन सके। तो बेसिक वही है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को फ़ायदा हो। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, तो जो स्टूडेंट्स आज नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से इसका लाभ लेते रहेंगे सर। तो वी कैन स्टार्ट सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर ममता भाटिया मैडम और डॉक्टर शहीर सिंह जी एंड अदर कलीग्स। आप सबका स्वागत है। It's my privilege to have interaction with all of you on the topic innovation entrepreneurs. I am very well acquainted and attached with this topic since last 30 years, since 1990. So more than 32 years I am, and so many students have attended my workshops on entrepreneurship, and they have started, more than 100 students have started their own entrepreneurship or their own business. They become first generation entrepreneur on their own business, start their own business since last 30 years. So it's my, मेरे खुद को खुशी होती है जब उन स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, और मेरे को आशा है आज मेरा लेक्चर सुन के आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है मोटिवेट होंगे और दे विल चेंज देयर माइंडसेट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. So thank you madam, and I will hope all of the students will be benefited through my lecture. So we will start. So that is the main theme of this third stage of innovation and entrepreneurship, and I am a Professor Rajesh Singhal. So let us start. First I will discuss. कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसके अंदर जिनको अभी ये नहीं पता होगा व्हाट इज एंटरप्रेन्योर. सो आई विल फर्स्ट इंटरेक्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप and then we'll come to the innovative ideas and thrust areas of innovations and entrepreneurship. So first I would like to discuss about entrepreneurship. क्या होता है entrepreneurship? People who own and operate there and take the risk of a business venture are called entrepreneurs. Entrepreneurs वो है जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे एक सड़क पे बैठा हुआ मोची है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है अपनी तारीख में, सब्जी बेचने वाला है, समोसे बेचने वाला है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, they are all are entrepreneurs. Micro, small and medium enterprises are there. So, what is the difference between entrepreneurs versus employees? दोनों में क्या डिफरेंस है?
मैं आपको एक वीडियो के द्वारा इसके दोनों के बीच में डिफरेंस बाद में हम डिस्कस करेंगे. बट एंटरप्रेन्योर्स अज्यूम रिस्क अज्यूम करता है, नो डाउट, बट एम्प्लॉय वर्क फॉर समवन एल्स. लेकिन एज ए एम्प्लॉय हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं. बोथ मे मेक डिसीजन बट ओनली एंटरप्रेन्योर इज डायरेक्टली अफेक्टेड. दोनों जो है अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन. उसका सारा बेनिफिट उसको खुद को मिलता है. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न. मेरा कहना है कि हर आदमी ऐसा नहीं है कि सब जो है हमारे जो माइंड सेट बना हुआ है हमारा, हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हमारे को कोई सर्विस मिल जाए अच्छी सी, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आरएस बन जाए. ये हमारा एक माइंडसेट लेके हम चल रहे हैं आज की तारीख. बट इफ यू कंपेयर, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन और एक सर्विस क्लास दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन लग्जरी लाइफ जी रहा है. आप लोगों को पूछा है लग्जरी लाइफ कौन जीता है, एक एंटरप्रेन्योर या सर्विस क्लास? डेफिनेटली आप कहेंगे साहब जो है जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस क्लास ज्यादा लग्जरी लाइफ जीता. क्यों? यदि दोनों का आप 1-1 लाख रुपए की जो इनकम देते हैं, दोनों की 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम हो, यदि दोनों की 1 लाख इनकम पर मंथ होगी, then definitely and businessman will enjoy luxury life instead of सर्विस क्लास. बिकॉज सर्विस क्लास तो सीधा 33% 30 और 33% जो है उसको इनकम टैक्स देना ही देना है, वो उसको अंदर सेविंग नहीं कर सकता. बट बिजनेसमैन दे विल सेव. वो जो भी खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो एक लग्जरी कार खरीद रहा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख की, तो वो 3 साल में उसको कार फ्री हो जाती है. वो उसके अंदर पेट्रोल भरा है तो वो बिजनेस में दिखा रहा है. वो किसी 5 स्टार होटल में जाकर के रह रहा है तो उसको भी बिजनेस में दिखा रहा है. तो दोनों के यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो बिजनेस क्लास, डेफिनेटली बिजनेस क्लास विल एंजॉय लग्जरी लाइफ. किसी भी सर्विस क्लास के पास आज आपको 10 लाख से ऊपर की कार नहीं मिलेगी, बट बिजनेस क्लास के पास आपको 10 लाख से ऊपर की कार मिलेगी और वो लग्जरी लाइफ जीता नजर आएगा. 5 स्टार होटल में वो रहेगा, सर्विस क्लास जो है कहीं 5 स्टार होटल में आपको दिखाई नहीं देगी. सो डेफिनेटली देयर इज, दोनों की इनकम सेम होने के बाद बिजनेस क्लास. लेकिन फिर भी हमारा जो माइंडसेट, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि हम सर्विस के पीछे भाग रहे हैं. बट entrepreneurs are not नसीब born. मैं यहाँ कह रहा हूँ कोई born नहीं है. They can be created with necessary education, training, intervention. तो हमारे को जो ट्रेनिंग इंटरवेंशन है, एजुकेशन सिस्टम है, वही हमारा आज ऐसा है जो सर्विस की तरफ ले जा रहा है. बट हमारे को उसको समझना है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि सर एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको बहुत पैसा चाहिए, उसके बाद पैसा है, रिस्क है ना. तो कई तरीके से मिथ्ये जो है हमने पाल रखे हैं कि नहीं नहीं बिजनेस करना तो आसान नहीं. मैं आपको कुछ ऐसे पहले इनिशियली कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस के लिए हमारे को पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत मिनिमम पैसे में भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द, दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्लाइड आगे ना आपके? यस सर, आ रही है नेक्स्ट स्लाइड. मैं आपको एक ही स्लाइड्स में आप देखें, इसके अंदर आपको चलो नहीं होगी, दिख रही है ना? सिस्टम में यस, मैं एक स्लाइड्स में आपको बताता हूं. ये रामाकृष्ण कुरुतरी है. ये बेंगलोर की सड़क पे 14 फरवरी का दिन जो हम कहते हैं वैलेंटाइंस डे है. वैलेंटाइंस के डे के दिन ये अपने बेंगलोर की सड़क पे घूमे अपनी फियांसी को, गर्लफ्रेंड को एक गुलाब का फूल देने के लिए. और उनको पूरे जो है बेंगलोर में उनको सुबह से शाम हो गई, उनको गुलाब का फूल नहीं मिला. और उस दिन उनको एक आइडिया आया, उनको एक आइडिया है क्यों नहीं गुलाब के फूलों की खेती की जाए. तो उन्होंने जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके 1,14,000 में कोई फॉर्म खरीदा, खेत खरीदा, और उन्होंने जो है फूलों की खेती का जो है बिजनेस शुरू किया फूलों का. और देखिए विद इन 4 या 5 इयर्स के अंदर इन्होंने जो है टर्नओवर रीच टू द 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ का टर्नओवर हो गया इनका. मिनिमम देखिए मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रीच टू द 400 करोड़. 3-4 साल में तो इन्होंने जो है सन 2004-5 साल के 4 साल के अंदर तो चार्टेड प्लेन से जो है एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए. रोजेस जो है इन्होंने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए. इनका रोल मॉडल था रतन टाटा, जिसने जो ऐसे टाइम में अपने कार को नैनो कार को लॉन्च किया. मार्केट में बहुत कंपटीशन था, हर कार के ऊपर यानी डिस्काउंट मिल रहा था, कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहे थे. उस टाइम में जब मार्केट में कम से कम 20-25 तरह की कारें थी और कंपनी, उस टाइम में उन्होंने नैनो को लॉन्च किया. उन्होंने देखा मार्केट स्ट्रेटेजी
कि मार्केट में जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा है, जिनकी जो है कैपेसिटी जो है 1 लाख की कार खरीदने की है, वो क्यों 4-5 लाख पे जाएगा। तो उन्होंने उस आइडिया को केवल फ्लोट किया, आइडिया फ्लोट करके उन्होंने एडवांस पैसा जो लिया, उसकी बुकिंग से जो पैसा मिला उसी से उन्होंने फैक्ट्री डेवलप कर ली। तो देखिए मार्केट में एक तो कंपटीशन, अब जो हमारे दिमाग में है कंपटीशन नहीं, अगर आप कोई क्रिएटिविटी से कोई भी दिमाग में माइंडसेट लेके चलते हैं, इनोवेटिव आइडिया आप लेके चलते हैं, देन यू कैन सक्सेस इन द बिजनेस। आप हमेशा सक्सेस होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए 1 लाख, जो हमारा एक डर रहता है बिजनेस के लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 1 लाख रुपए जिसने बिजनेस शुरू किया, टर्नओवर 400 करोड़। एक ऐसा एग्जांपल, यानी इनिशियली यही एक एग्जांपल ऐसा है जो आपके जितने भी आपके डर बैठे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, कंपटीशन है, कहाँ कंपटीशन, जो मार्केट इतना कंपटीशन, उसके अंदर उन्होंने जो है अपना बिजनेस शुरू करके अपना जो है सक्सेसफुल हुआ। सेम इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, आप गौतम अदानी आज की तारीख में आप समझ रहे हैं बिग शॉट है, आज जो है वर्ल्ड के ये भी सेकंड थर्ड नंबर पे आ गए हैं। इनका ही पुरानी स्लाइड में आप देखिए, इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका भी 1 लाख रुपया। इनका यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये जो है कभी स्कूटर के ऊपर जो है कबाड़ी का काम करते थे, प्लास्टिक से स्क्रैप को बेचा करते थे। आज आज जो है 1985 में इन्होंने इनिशियली 1 लाख रुपए में जो है ईंटों के भट्टे से काम शुरू किया, और ईंटों के भट्टे से इनिशियली करते करते आज टर्नओवर दैट इज इन 20,000 करोड़ में पुराना इसकी साइट होने उसी से दिख रहा इन अरब्स। आज जो है वर्ल्ड के अंदर जो है दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचे। तो आप ये देखिए, वंदना लूथरा मात्र 50,000 रुपए में इन्होंने जो है ये ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया, वीएलसीसी प्रोजेक्ट शुरू किए, प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जिसका कई बार अपोज भी हुआ कि मैं मेटर्निटी के साथ कोई ऐसा गोरा नहीं हो सकते। तो क्या वेरियस प्रोडक्ट्स आज आप खुद देख रहे हैं कितने तरह के प्रोडक्ट्स के जो है मार्केट में अवेलेबल है, और उनका टर्नओवर रीच टू द 400 करोड़। ये देखिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जिसका हम कहते हैं साहब बिजनेस के लिए तब मैं आपको नहीं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत लाखों रुपया चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करके भी हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दीज आर द सम एग्जांपल्स। इधर से ये गौतम अदा अपने संजीव बिखचंदानी है, तो ये संजीव बिखचंदानी है, ये जब इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन कर लेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में आप सोचेंगे अब हम क्या करें, व्हाट कैन वी डू। तो संजीव बिखचंदानी भी ऐसे सड़क पे घूम रहे थे, इधर से उधर अपने जॉब ढूंढने के लिए इन्होंने, तो एक आइडिया आया कि यार कुछ तो ऐसा होगा जिसको मेरी जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, किसी को तो मेरे जैसे ग्रेजुएट की भी तलाश होगी। तो उनका एक आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया को दिमाग में रखते हुए इन्होंने जो है वेबसाइट बनाई अपनी naukri.com, जिसपे जो है जिसको चाहिए जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर जो है ना, दोनों के दोनों आके मिल जाए और दोनों अपने। तो उन्होंने इसको मात्र 2,000 रुपए के अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। देखिए संजीव बिखचंदानी है, तो इन्होंने जो है इनका अपना जो आइडिया था, इनका आइडिया ये था कि अपने दोनों एक प्लेटफॉर्म है जिनको रिक्वायरमेंट है सर्विस, और उन्होंने इसको फ्लॉट किया। तो हमारी लाइफ में सो मेनी टाइम कई बार इस तरह के आइडियाज आते हैं कि क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को हमको पिकअप करना चाहिए। वी हैव टू पिकअप दीज आइडियाज एंड वी शुड इम्प्लीमेंट देम ऑन। ये दिखाई दे रही है ना, चलो इसी पर करते हैं। रजनी बेक्टर है, दैट इज 67 ईयर्स की है, और इन्होंने 67 की एज में अपना बिजनेस शुरू किया। इन्वेस्टमेंट था इनका 20,000 ओनली, केवल 20,000 रुपए। जैसे एक हर चौराहे पे एक बेकरी की शॉप होती, इस तरह की बेकरी शॉप थी, और उसके ऊपर जाके सब इनको तारीफ करते थे कि मैडम आपका जो है बंस बहुत अच्छे हैं, सॉस अच्छे हैं, अचार अच्छे हैं। तो उनको एक आइडिया आया क्यों नहीं मैं किसी ऐसा, लोग मेरे इतनी चीजों की तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी से मैं टाई अप करूं। और उन्होंने एमएनसी कंपनीज के साथ में टाई अप किया, और टाई अप करने के बाद उनका बिजनेस का जो है जैसे मैकडोनल्ड्स और इसके ऊपर से टाई अप किया, और उनका टर्नओवर रीच टू द 450 करोड़। तो इस तरह से जो है देखिए आपको जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी पे काम करें। लाइकवाइज ये 3 फ्रेंड थे, इन तीनों फ्रेंड्स ने जो है देखा कि साहब टीवी जो है, हमारे टीवी के ऊपर इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। यदि आप देखेंगे टीवी सीरियल्स, आधे घंटे का सीरियल होता है 30 मिनट्स का, उसमें करीब करीब 15 से 20 मिनट का तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इन्होंने एक आइडिया है क्यों नहीं हम एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करें, और उन्होंने मात्र 7,500 रुपए में एक डिजिटल कैमरा खरीदा। 7,500 कैमरा लिया और उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोली, और दैट रीच टू द 200 करोड़ रुपीज, 200 करोड़ का टर्नओवर। क्या कंपटीशन इसके अंदर करेगा, क्या नुकसान होगा बताइए उसके अंदर। कोई किसी तरह का ऐसा नुकसान नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट केवल 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और आज रीच टू मोर देन 200 करोड़। लाइकवाइज जैक मा का नाम आपने सुना होगा, अलीबाबा के नाम से, जिनके जो है चाइनीज में आज एशिया के नंबर 1 जो है बिजनेसमैन है।
टर्नओवर यदि आप इसका देखेंगे इनका, तो दैट इज 726 अरब रुपए, जो 2014-15 में, आज तो पता नहीं कितना पहुंच गया ये भी। तो इन्होंने अपनी लाइफ में 64 टाइम्स फेलियर्स हुए। हमें कई बार लगता है ना हम फेल हो रहे हैं, सब बिजनेस फेल, फेलियर से कभी नहीं डरे। जो एक बार दो बार फेल होगा वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। जैक मा अपनी लाइफ के अंदर 64 टाइम्स फेलियर्स हुए हैं और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली है 64 बार फेल होने के बाद में। और आज इनके, आप यदि आप पढ़े इनके बारे में, तो इनका जो है 64 का बर्थ है, शुरुआत इनकी 31 ईयर्स की, पहली कंपनी बनाई उन्होंने 31 साल की एज में, और आज जो है दैट इज 726 अरब रुपए तो टर्नओवर है, मार्केट कैपिटल 111 खरब रुपए है, नेट प्रॉफिट 243 अरब रुपए। यदि आप कैलकुलेट वगैरह तो शायद आपको खरब के, तो आपको यानी बिंदी भी हम नहीं लगा पाएंगे कितनी बिंदी लगती है खरब के। तो इसी तरह से धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने जो है अपने शुरू में पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल बेचते हुए, पेट्रोल पंप पे जो है ना पेट्रोल डालते हुए जो होता है वर्कर, वो काम शुरू किया, और उसके बाद में इन्होंने अपना जो है इंडिया में आके पहले जो है किराना स्टोर खोला, और उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक है, जिस कंपनी इनको बर्खास्त कर दिया उसी को बाद में मोस्ट वैल्यूएबल बनाया। जेफ बेजोस, जिन्होंने कभी इनकी किताबों की दुकान होती थी, किताबों की जो शॉप थी उसके ऊपर किताबें नहीं बिकती, जब किताब बिकती थी, एक भी किताब बिकती थी तो उन्होंने एक घंटा लगा रखा था उस घंटे को बजाया जाए तो किताब बिकती। बड़ी बोरियत होती है दिन भर में 2 किताब 4 किताबें कैसे कुछ करें, तो उन्होंने जो है 1 घंटा लगा रखा था, जब किताब बिकती थी तो उनका वर्कर उस पर 1 घंटा बजाता था। इनका इससे भी काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, किताबें ऑनलाइन बिजनेस शुरू करी, और विद इन 2 डेज ये स्थिति थी कि वो घंटा कंटिन्यूस बजने लगा, और फिर उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज अमेजोन किस स्थिति में सभी हम सब से एक्वेंटेड है। तो एक आइडिया, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास इस तरह कई बार आइडिया आते हैं जिसको हमको ग्रैप करके उसके ऊपर वर्क शुरू करना चाहिए। इसी तरह से दान कर खुद देखने जाते थे, टाटा है, बिल गेट्स, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, जिन्होंने जो है सब प्रोग्राम बनाना जो फ्रिज जैसे बड़े कंप्यूटर को आदमी की टेबल पर ला सके, है ना। तो बिल गेट्स जो थे, इन्होंने कंप्यूटर का तो भी ऐसा जो है बड़ा कंप्यूटर की जगह छोटा कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, फिर उन्होंने सपना देखा कि नहीं, मेरे को ऐसा लाना है जो टेबल पे बैठ के काम कर सके। तो एक सपना देखना भी एक जो है, और उसको फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो आइडिया आया उसको इनको फिर इम्प्लीमेंट किया। लेकिन मोबाइल बनाने की जो मार्टिन कूपर जो थे, ये जब देखते थे फोन जो है उसके साथ में आपको किसी कोने में एक फोन रखा हुआ है, हमारा लैंडलाइन, उसी से बात कर रहे हैं, तो कहा, नहीं ये गलत है कि आप लैंडलाइन के ऊपर जाके बात कर रहे हैं। मोबाइल हो तो ऐसा हो, यानी फोन हो तो ऐसा हो कहीं भी जाके हम किसी भी जगह खड़े होकर बात कर सके। ऐसा आइडिया है, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और मोबाइल के आविष्कार किया। इसी तरह से मार्क जकरबर्ग फेसबुक के को फाउंडर हैं, उसका आपने कहानी सुनी होगी कि दो दोस्तों ने मिलकर के, जो दोस्त पहले एक जगह पढ़ते थे, बाद में जब दोनों, एक इंग्लैंड चला गया, एक अमेरिका रह गया, तो उन्होंने कहा भी कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करें, और उन्होंने अपनी एक जो है एप्लीकेशन बनाई जिससे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, और उसको एप्लीकेशन उन्होंने जो है ये जो फेसबुक के नाम पे उस पर डाल दिया, वेबसाइट गूगल उस पर डाल दिया, इंटरनेट पर डाला, और वो इतना मशहूर हो गया कि आज आपके सामने उसकी स्थिति है। तो एक आइडिया, बार बार एक वर्ड आ रहा है आपका, आइडिया। दुनिया की सबसे लोकप्रिय कंपनी गूगल, गूगल के संस्थापक, जो गूगल सर्च इंजन है हमारा, वो उन्होंने बनाया, लेरी पेज एंड सगी ने। दुनिया गूगल जरा बेमिसाल सर्च इंजन देना है जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का जरिया बने। ये भी एक इनका आइडिया था, इस तरह का कि सर्च इंजन हो जिसपे सब चीजें देख सकें। लाइक वाइज पेटेंट ही नहीं लिया ताकि तकनीक सबके काम आए, टीम बर्नर ली, डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक, जो हम डब्ल्यू डब्ल्यू करके जो सर्च इंजन है हमारा, उसका डब्ल्यू डब्ल्यू का जो बनाया है, तो उन्होंने जो है लोगों को उसका पेटेंट नहीं लिया। अगर पेटेंट लेते तो आज हमको इसको भी सर्च करने के भी पैसे देने पड़ते, तो इन्होंने जो है पेटेंट नहीं लिया और तकनीक सबके काम आई। आज डेयरी का जो प्रोडक्ट्स, हम डेयरी का है, सबसे जो है वर्गीस कुरियन, इसके श्वेत क्रांति लाए थे। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाऊंगा और भारत को दुनिया के सर्वाधिक दूध उत्पादक देशों में शामिल करूंगा। और मिल्क संस्थापक उनके एक आइडिया आया कि क्यों नहीं जाए, जो दूध वाले जगह जगह जाके जाके दूध बेचते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा किया जाए, इनके मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाए और वो बेचे जाए। तो एक आइडिया इन्होंने दिमाग में आया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। हर बेकार आइडिया को नाम देते थे रतन टाटा। रतन टाटा था, इन्होंने कहा ये तक कोई भी आपकी नोटी आइडिया आ रहा है उनको जाके दे दे, चाहे वो अच्छा है बुरा है कैसा है, उसको एक नाम देते थे, और उन्हीं आइडिया में से सेलेक्ट करके उनको वो काम में लेके अपनी नोटी आइडिया से वर्क करते थे। तो टाटा तुम होता है से पहचान दिलाऊंगा चाहे अपने से बड़ी कंपनी में, तो जैसे उनका एक वो आइडिया था, उन्होंने इसको काम में लिया। तो इस तरह से सो मेनी जो है, ये
है इसके अंदर। सास बहू ने 125 रुपए से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का टर्नओवर। छोटे छोटे घर में हम जो है आज अचार मुरब्बे सब बना लेते हैं, लेकिन उनको कहाँ बेचने जाए। तो इन्होंने सास बहू ने एक आइडिया किया कि क्यों नहीं सबसे अपन जो भी बना रहे हैं आइटम, कोई रेडीमेड गारमेंट्स बना रहा है, कपड़े सिल रहा है, कोई अचार बेच बना रहा है घर में, ये सब कहाँ बेचने जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सब आप अपने अपने टैग लगा के हमें सामान दे दो और हम आपका सामान बेचेंगे। उन्होंने शहर शहर जाकर के, उद्योग मेले में जाकर के अपने बिजनेस सबका माल बेचा, और एक जो है उससे इन्होंने जो है आज 15 लाख का टर्नओवर कर दिया। तो एक आइडिया, किसी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडिया। तो ये है कि बिजनेस के अंदर देखिए, अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि एक बिजनेसमैन और एक सर्विस क्लास दोनों में कितना डिफरेंस है। प्लीज हैव अ लुक। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हाय एवरीवन। वीडियो वर्सेस गोलगप्पे वाला। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? आपकी वीडियो वर्किंग दिख रहा है आवर्स ना? क्या है? मेरे 8 से 10 घंटे रहते हैं, 9 to 5। मेरे 4 घंटे हैं, 5 बजे से 9 बजे तक बस। ऑफिस के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है? काफी ट्रैवल करना पड़ता है, मेरा घर और ऑफिस दूर है तो पैसे भी काफी खर्च हो जाते हैं। हमारा ठेला अपने घर से बस 5 मिनट की दूरी पे लगता है। टाइम से जाओ, टाइम से आओ। साल में कितनी छुट्टी ले सकते हैं? 12 छुट्टियां हैं एलोकेटेड, बाकी तो बॉस के अप्रूवल पे डिपेंड करता है सब। हमारा छुट्टी उट्टी कोई टेंशन नहीं है। जब मन हुआ गए, जब नहीं गए छोटू अपना टाइम से ठेला लगा देता है। आपसे लोग सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? मुझसे पीपीटी मांगते हैं, मेल पर रिप्लाई मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, रिव्यू मांगते हैं, एक्सेल मांगते हैं। हमसे खाली एक ही चीज मांगते हैं, सूखा पापड़ी। कितना कमा लेते हैं? मैं इन हैंड 45,000 कमा लेता हूँ। हमारा भी 40,000 हो जाता था। अभी ये अपना चाट का भी काम लगाया है, टिक्की का भी काम लगाया है, तो 55-60 हजार हो जाता है। टैक्स वैक्स का कोई ज्यादा झंझट नहीं रहता, सब नगद का काम है। हेलो पापा, मैं पेपर्स डाल के घर आ रहा हूँ। सोच लिया है, अब से इंक्रीमेंट के लिए बॉसेस और एचआर के आगे कटोरा लेके खड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि गोलगप्पे वाला बनूंगा, ताकि लोग मेरे आगे कटोरा लेके खड़े रहें। तो आपने देखा कि एक बिजनेसमैन और एक जो है एम्प्लॉय, दोनों में कितना डिफरेंस है। एक आदमी 4 घंटे काम करके उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, और एक सर्विस क्लास जो है एम्प्लॉय होकर के जो है सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है। दोनों के अंदर जो है इनकम दोनों की इक्वल है, लेकिन जो है वो बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको टैक्सेस की ज्यादा टेंशन नहीं है। वो अपने सैलरी में से डायरेक्ट उसको टैक्स पे करना है। तो दोनों के डिफरेंस है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं, यदि टाइम परमिट करे तो मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक मशहूर समोसे की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के मुलाजमीन वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी का एक मैनेजर समोसे आवाज आ खाते रही है खाते इसकी? समोसे वाले से मजाक के मूड में आ गया। यस सर। मैनेजर ने समोसे वाले से कहा, यार तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छी तरह सेट की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना वक्त और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ होते? हो सकता है शायद तुम भी आज मैनेजर होते। इस बात पर समोसे वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, सर मेरा ये काम आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे फरोख्त करता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीने के 1,000 रुपए कमाता था और आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस मशहूर दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं और मैं महीने के 2 लाख रुपए। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से अपने काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा, बल्कि ये तो मैं बच्चों की वजह से कह रहा हूँ। जरा सोचिए सर, मैं तो बहुत कम रुपए से कारोबार शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आप अपने बेटे को डायरेक्ट अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसे भी आप ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहाँ से आगे ले जाएगा और अपने दौर में हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताएं, मेरा वक्त और टैलेंट कैसे बर्बाद हो रहा है? मैनेजर साहब ने समोसे वाले को 2 समोसों के 20 रुपए दिए और बगैर कुछ बोले वहां से खिसक लिए। बहरहाल, अपना कारोबार किसी की मुलाजमत से 1000 गुना बेहतर होता है। आज के दौर में लोग अपने बच्चों को तालीम सिर्फ इसलिए दिलाते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, जो कि दुरुस्त फैसला नहीं। नौकरी नहीं, कारोबार तलाश करें। तो आपने देखा कि
एक बिजनेस में जो होता है वो एक बिजनेस को एक लेवल पे ला करके अपने बच्चों को उस लेवल पे ला करके बिजनेस देता है और उसको फिर उसका बेटा उसको आगे ले जाता है। जबकि एक सर्विस क्लास वापस शून्य पे अपनी सर्विस करके वो वहां से हट जाता है और उसके बेटे को पूरी जो है मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल पे आने की। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड सर्विस। आपको जो है ये अपने खुद तय करना है कि हमको बिजनेस करना है या सर्विस करना है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द फर्स्ट एरिया ऑफ द इनोवेशन। अब हमने जो है, मेरा कहना ये है कि आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे अभी। आवाज आ रही है सर? हाँ यस सर, इट इज क्लियर। है ना? ये पीपीटी दिखाई दे रही है, फर्स्ट एरिया ऑफ इनोवेशन। हाँ यस बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने सारे अपने एग्जांपल्स देखे अभी, जिसमें आपने देखा कि बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास क्या डिफरेंस है। एक समोसे वाला है, वो भी जो है एक फैक्ट्री के बाहर जो है इंडस्ट्री आईटी सेक्टर के बाहर अपनी जो है समोसे की फैक्ट्री लगा, अपने दुकान ला ली है। जो एम्प्लॉइज वो भी 20 साल उसने सर्विस की है एज आईटी प्रोफेशनल, और एक 20 साल जो है समोसे वाले ने भी अपना बिजनेस किया। आज दोनों के ट्रिप में जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है और आज 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है समोसे वाला, है ना? और एक वो बिजनेस को सेटअप करके अपने बेटे को कुछ देके जा रहा है, एक लेवल पे बिजनेस सेटअप करके दे रहा है। जबकि एक 50 अपने जो है 20 साल सर्विस करके भी आईटी प्रोफेशनल अपने बेटे को कुछ नहीं देके जा पा रहा, वो उसको केवल पढ़ा करके स्लैग बना रहा है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड सर्विस। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत ही कम रह गए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कम जॉब की इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्यूटराइज हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई कि हमारी मेन पावर जो है मिनिमम, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जितनी पब्लिक इतना ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिजनेस। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको जो है अभी आप देखें तो उसके अंदर आपको उसका फायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है। अभी मैंने बताया कि एक आइडिया हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं, हम दिन में हमारी जो एक्टिविटी हम इतने घूमते हैं फिरते, कई बार आता है क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए, तो उनको आइडियाज को आपको ग्रैब करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके काम करना। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कितने यानी अपॉर्चुनिटी उसके अंदर आता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको वही जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो लाखों अपॉर्चुनिटीज है, वी विल डिस्कस। अभी मैं आपके सामने कई तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, जिसमें हमारा जो थर्स्ट एरिया ऑफ इनोवेशन है, जो हमारी इनोवेटिव आइडियाज हैं, मेनली यदि उस पर फोकस करें तो देयर इज 7 तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनोवेटिव आइडियाज हैं, 7 जो है हमारे इंडस्ट्रियल बेस्ड। तो उसमें 7 में हम रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, मेटावर्स, गेमिंग एंड डिजिटल ट्विंस है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कम्युनिकेशन ग्रोथ टेक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें 3D प्रिंटिंग आप कह सकते हैं, लो कोड डाउट है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनोवेशन जो है, ये टेक्निकल बेस्ड है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। इनोवेशन इंडस्ट्रीज है, स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर बिजनेस है, एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी है, जो आज की तारीख में बहुत ग्रोइंग फील्ड है, एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, एरोस्पेस एंड डिफेंस है, रिटेल है, रियल एस्टेट है, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंस है, पावर एंड। तो दीज आर सम डिफरेंट इनोवेटिव फील्ड्स हैं। इसके अंदर यदि हम फिर देखें, इसको डिटेल में जाकर के देखेंगे यदि, तो इसके अंदर फिर हमारे पास जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कैन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, 3D प्रिंटिंग डिजाइन है ना। इसको डिटेल में फिर जाए तो उसके अंदर फिर देखिए इंजीनियरिंग में देखें तो देखिए 57, इसको डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा हमारे को। देयर आर 57 टाइप ऑफ फील्ड्स इन इंजीनियरिंग इटसेल्फ। सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन इंजीनियरिंग इटसेल्फ। देन मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट में यदि आप देखें तो स्कल्पचर, एनिमेशन, सिरेमिक्स, मेटल क्राफ्ट, फोटोग्राफी, विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इलस्ट्रेशन, पेंटिंग, बुरा, इनोवेटिव आइडियाज जिसके अंदर बहुत इनोवेशन के साथ में जो है हम काम कर सकते हैं। लाइक डिजाइन इन मीडिया, लाइफ स्किल मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप एक्सीलेंस। लाइकवाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है। सो नाउ हाउ टू वर्क। अब हमारे पास आइडिया तो आ गया सब, चलो हमारे पास आइडिया आ गया, पर उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। फिर अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सर आइडिया तो बहुत आते हैं हमारे पास, बट हाउ टू इंप्लीमेंट दीज आइडियाज इन रियलिटी। तो रियलिटी में लाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो यू कैन हाउ द इंक्यूबेशन फॉरम वर्क। तो इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए हुए हैं स्टार्टअप्स के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, उनके अंदर आप जाएं, वहाँ पे आप जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। एन इंडिविजुअल या फर्म कम्स अप विद एन आइडिया रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर और एनी अदर, है ना।
आपका कोई भी आ रहा है तो आप उसके लिए जो है हॉर्टिकल्चर बेसिस से, एक एग्जांपल लिया हमने, कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है तो ईडीआई गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से आपको जो है विल आइडेंटिफाई मेंटर, आपको एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे वो। उस सेंटर में आप जाएं, जैसे जयपुर में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, अभी हम उसको, मैं उसका भी डिटेल बताऊंगा आपको ना। उस सेंटर में आप जाएं, वहाँ पे आपको जो एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे जो आपको गाइड करेगा, असेंबल ए टीम टू सपोर्ट द इंडिविजुअल, वो आपको सपोर्ट करेंगे। Mentor Incubation Center manage and other specification interact with the individuals for understanding the concept and finalize the way। आपका तो खाली आइडिया, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब एक टीम वर्क के साथ में आपको वो खुद गाइड करेंगे, एक टीम बना के देंगे आपको, उसमें सीए भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा, है ना, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड, जो आपने आइडिया दिया कि साहब मेरा फील्ड बायोलॉजिकल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसी फील्ड के आदमियों को बुला के टीम वर्क बना करके वो आपको पूरा सजेस्ट करेंगे। उसमें आपका यदि वो लगता है कि हाँ ये बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है, तो आपका वो पेटेंट भी कराने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आपको पेटेंट का भी फायदा मिले। तो इंडिविजुअल फर्म रजिस्टर्ड एज एन इंक्यूबेटिव मेंबर टू ईडीए, तो उसका आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको बेस्ड ऑन आवर सपोर्ट द इंडिविजुअल फर्म विल वर्क ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट इन इट्स ओन फैसिलिटी एट आवर कोवर। अब आपके अंदर कोई प्रोडक्ट डेवलप करना, आपने आइडिया दे दिया, उसका प्रोडक्ट भी बनाना है, तो वो आपको प्रोडक्ट भी बना के देंगे, आप कितनी हेल्प करेंगे कि वो आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे, और कमर्शियलाइजेशन एंड ग्रोथ टीम तक आपको वहां पे ले जाएंगे कि आपका उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो सके। तो गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगी। अब ये देखिए इनक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, वेयर इज, अब आपका आइडिया आ गया, उस आइडिया को लेकर हम कहाँ जाएं। देयर इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए हुए हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हुए हैं जगह जगह। हाउ मेनी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आर देयर इन इंडिया? 632 होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर 56 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं एंड 14 अटल कमेटी। अब हम बात करें राजस्थान की पर्टिकुलरली, क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान में भामाशाह टेक्नो हब जो है मालवीय नगर झालाना डुगरी के पास में वहाँ पे खोला गया है, जो ओटीएस के पीछे एमएनआईटी के पास में है ना, जिसके बिल्डिंग की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है, ये जो है टेक्नो हब के नाम पे एक जो है बिल्डिंग पूरी वहां पे है, जिसमें 700 स्टार्टअप्स जो है एक साथ काम कर सकते हैं। एट ए टाइम 700 स्टार्टअप्स जो है कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री स्पेस, जिनको फ्री स्पेस दिया जाता है, उनको वाईफाई फैसिलिटी दी जाती है, उनका जो भी आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे पूरा टीम वर्क दिया जाता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इजी फंडिंग भी देते हैं, वो आपको मेंटरशिप देते हैं और एक्सपोजर देते हैं। तो एन इंक्यूबेशन सेल विल बी लोकेटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इस तरह टेक्नो हब खोले जा रहे हैं। देयर विल बी 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स एंड सेंटर हेडक्वार्टर। तो गवर्नमेंट जो है इस तरह से जो है आई स्टार्ट नेस्ट के नाम पे भी 9 जो है खोले हैं, जिसमें जोधपुर है, जयपुर है, जयपुर सॉरी जयपुर के अंदर से भामाशाह का है, आई स्टार्ट नेस्ट के कोटा में है, कोटा इटसेल्फ में है, जोधपुर में है, पाली में है। इस तरह से जो है कुछ 9 जो है आई स्टार्टअप नेस्ट जो है खोले गए हैं, जहाँ पे आप अपने आइडिया को लेकर के जाए तो आपको वो पूरी हेल्प करेंगे हर तरह से, फाइनेंशियली, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, है ना। तो आपको हर तरह से, आपका पेटेंट यदि उनको लगा वास्तव में इसका ये है आगे फायदा है, तो आपका पेटेंट भी कराने में आपकी वो पूरी मदद करेंगे, और ऑल इज दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन दे विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 75 लैक्स तक की आपको फाइनेंशियल जो है हेल्प भी मिलती है। नाउ अब हमने कहा था, मैंने कहा आपको लाखों अपॉर्चुनिटी, वी हैव लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाखों अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के अंदर। यदि आप जाते हैं एंटरप्रेन्योर में, इनोवेटिव आइडिया आपके पास आ गया, अब हम उसके बाद भी यदि आपको लगता है नहीं था मेरा इनोवेटिव आइडिया काम नहीं कर रहा, तो मैं किस में जाऊं बिजनेस के लिए, तो आपके पास देखिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, होलसेलिंग यूनिट, रिटेलिंग यूनिट एंड सर्विस सेक्टर। 4 तरह के पार्ट में हमने इसको बिजनेस सेक्टर, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपका इंटरेस्ट है, जस्ट प्लीज चेक योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप ये देखें आपको मैन्युफैक्चरिंग में है, होलसेलिंग में, रिटेलिंग में, सर्विस में। यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग में है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यदि हम एक टीवी सेल्फ की बात करें, खाली टीवी की, तो एक टीवी में ही हजारों पार्ट्स हैं, एक टीवी में हजारों पार्ट्स होते हैं, उसका जो है स्क्रीन है, उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, समझो सैकड़ों तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो किसी एक पार्ट की भी हम यदि बिजनेस शुरू करते हैं, अपने पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो खाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, और उनके अंदर 100 के अंदर फिर 100 टाइप्स ऑफ जो है इसके पार्ट्स हैं। तो लाखों अपॉर्चुनिटी तो खाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में ही है हमारे पास। लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। देन केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में हींग लगना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा जिसे कहते हैं, वो है केमिकल प्रोडक्ट, जिसमें हमारे को केमिकल्स जो है पानी को जो है हम सोने के भाव बेचते हैं। यानी पानी केमिकल इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारी सबसे ज्यादा, राजस्थान और बिहार 2 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ सबसे ज्यादा जो है मिनरल्स पाए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के, जो हमारे को मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स के सबसे बहुतायत में पाए जाते हैं
और जो मिनरल से हम जो केमिकल प्रोडक्ट और जो है मेडिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, और उससे हम केमिकल प्रोडक्ट के लिए जो है एनवायरमेंट से क्लियरेंस भी लेना होता है, जो इंडिया में बहुत आसान है। आज फॉरेन कंट्रीज में कोई भी केमिकल इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल काम है, जबकि इंडिया में बहुत सस्ता है, ईजी है। क्योंकि इंडिया में क्या है, हम जहाँ लिखते हैं यहाँ पे जो है कचरा डालना मना है, सबसे पहले तो हम वहीं कचरा डाल देते हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा आसान है। तो यानी केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत अच्छी ग्रो करती है। राजस्थान पर्टिकुलरली जो है ऐसा है, जहाँ पे यदि कोटा में आप देखें, कोटा में जितने भी बिग शॉट जितने भी हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज कोटा में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पानी, चंबल रिवर होने की वजह से पानी भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, और यहाँ पे सराउंडिंग्स में कुछ जो है लाइमस्टोन भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, जिससे कई तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज चल रही है। तो केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज यदि आपका इंटरेस्ट है, यू कैन मैन्युफैक्चर केमिकल्स जो है आप बना सकते हैं। फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रो जो कर रही है, दैट इज फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैमिली जो है आइसोलेटेड होती जा रही है। जहाँ जॉइंट फैमिली कल्चर था, दैट कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड फैमिली। शादी होते ही बेटा बहू अलग, जॉब करना है तो हम बाहर चले जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो खाना कौन बनाएगा? देयर इज जो है खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, खाना से आएगा। तो आजकल हमारे को रेडीमेड फूड की हमारी आवश्यकता हो गई। तो रेडीमेड फूड कहाँ से आएगा? फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री से। और हमारे इंडियंस जो है वो खाने के लिए बहुत ही फेमस है कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज इंडिया में देखने को मिलती है। तो फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में किस किस तरह के हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कितने इनोवेटिव आइडिया हुए हैं, जिसमें हम जाके काम भी कर सकते हैं। उसके अंदर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, मशीनरी, रबर, प्लास्टिक, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टोन, फर्नीचर, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर जो है बहुत स्कोप है। आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे, उसका आपको लाखों अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसे सिर्फ अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैन्युफैक्चर करना पड़े बस का नहीं है, यू कैन गो फॉर होलसेलिंग। इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप उनका होलसेल का जो है बिजनेस ले सकते हैं। उनको जो है आप इलेक्ट्रिक गुड्स है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवेयर हैं, पेपर प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड आइटम। दीज आर द डिफरेंट, जिसमें आप होलसेल बिजनेस दे सकते हैं। फिर रिटेलिंग में जा सकते हैं, हाउस अपना शॉप खोल सकते हैं, जिसमें क्लोथ स्टोर है, फ्लोरिंग प्रोविजन स्टोर है, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्नीचर स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, ज्वेलरी शॉप, बेकरी स्टोर, शू स्टोर एंड स्पोर्ट्स। लाइकवाइज सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग और लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो आपको दिखेगा कि साहब हमारे जो है इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर कम होता जाएगा। सर्विस सेक्टर में आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न अच्छा है। बट मैन्युफैक्चरिंग जो लॉन्ग टर्म है, सर्विस सेक्टर सब जो है कई बार आपको कुछ टाइम के लिए भी बाद ये जो है इसमें एडवांसमेंट आता रहता है। सर्विस सेक्टर में जैसे कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओ, आप छोटे लेवल पे भी आप जो है कॉल सेंटर खोल सकते हैं। इसमें कॉल सेंटर में छोटे लेवल में, जैसे आपने अपने जो है आसपास के, आप जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जैसे बापू बाजार में, कई बापू नगर बापू बाजार में रह रहे हैं, जयपुर के किसी पर्टिकुलर बापू बाजार में रह रहे हैं सपोज, आपने वहाँ के जितने भी मार्केट में दुकानदार हैं, उन सबसे कहे भाई आप अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आपकी आती है 2000 रुपये, मैं आपसे मात्र जो है 500 रुपये महीना लूंगा, और आपका जो है बिजनेस डबल ट्रिपल कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा आपका 1 महीने के अंदर। तो क्या भाई ऐसा क्या करोगे कि साहब मैं आपको फोन कॉल पे आपके जितने भी ग्राहक है उनको आपको बताऊंगा कि साहब आपकी ये शॉप है, उसको मैसेज भेजूंगा, मैसेज आज की तारीख में फ्री है हमारे, है ना। कोई भी एसएमएस हम कैसे करते हैं, फ्री है। कि आप कोई भी एक दुकान में आपने किसी पर्टिकुलर डे पे आप रख दो कि साहब वेनसडे को जो है मैं 5% 10% डिस्काउंट दूंगा, वो मैं आपका एडवर्टाइजमेंट करूंगा एसएमएस के थ्रू, जितने भी उस एरिया के लोग हैं। तो आपको क्या फोन जो है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है आसानी से मिल जाते हैं एरिया वाइज। आज का ऐसी एजेंसी है, तो आप एरिया वाइज मेल फीमेल एज ग्रुप के हिसाब से आप ऐसे अपने मोबाइल नंबर ले सकते हो कि पर्टिकुलर बापू बाजार के आसपास सराउंडिंग में कौन कौन रहते हैं। तो आप उसको केवल आपको उसका जो है ये करना है कि साहब आपके 10% में आपका जो है डिस्काउंट दूंगा। तो आपका जो वो मैसेज में भेजूंगा, जितने भी ग्राहक हैं उन सबके बर्थडे उसके ऊपर आपकी तरफ से विशेष भेजूंगा। आपकी मैरिज से होगी, उसको आप पर्सन की, तो उसके आपकी दुकान की तरफ से उसके पास विशेष जाएंगी। तो आप इस तरह से जो है वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे आप दुकानदार के लिए। तो उसके नेचुरली ग्राहक छोटे हैं, चलो अब बुधवार को वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिला, दुकान पे चलते हैं, वो दुकान पे आएगा, 4 तरीके से उसके ग्राहक जुड़ेंगे और उसकी जो है बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो आप इस तरह से कॉल सेंटर, पहले बापू बाजार, फिर नेहरू बाजार, फिर चौड़ा रास्ता, इन सब से आप जो है धीरे 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 अपने बिजनेस को ऐड करके आप जयपुर सिटी से फिर दूसरे सिटी में अपना बिजनेस एनहेंस कर सकते हैं, अपना खुद का कॉल सेंटर बिजनेस तरह से चला सकते हैं। इसमें जो है आप
काफी अच्छा इनकम भी है इसमें। तो कॉल सेंटर बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर यदि आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी अच्छी जो है महारत है तो आप अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ट्रेवल एजेंसी भी आज की तारीख में बड़ा अच्छा है जिसमें आपको कमीशन मिलता है। आईआरसीटीसी की एजेंसी ले लें, जो भी लोकल बसेस चल रही हैं प्राइवेट बसेस उनकी एजेंसी ले लें, घर बैठे कंप्यूटर पे लोगों को टिकट बुक करके दें, उसके अंदर अच्छा कमीशन मिल जाता है। ट्यूटोरियल्स कोचिंग सेंटर का है, ट्यूटोरियल्स का बिजनेस जो है आज कोटा नामी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज पूरे यानी दुबई से अफ्रीका सब जगह से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आ रहे हैं कोटा में। तो एक छोटे से 10 जनों से जो है कोचिंग शुरू करी थी बंसल साहब ने, वो आज पूरा कितना बड़ा रूप ले लिया उसने। पूरे इंडिया के अंदर हर जगह सेंटर्स हैं, दुबई में सेंटर्स हैं इनके, यार सऊदी अरब में इनके सेंटर्स खुल गए। तो ट्यूटोरियल का बिजनेस आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आपके तो ये है तो आप 4 बच्चों से शुरू करें, आपके फिर माउथ पब्लिसिटी से अपना अच्छा पढ़ाएंगे तो अपना माउथ आपका बिजनेस एक्सपेंड होता जाएगा और आपको जो है 4 घंटे 5 घंटे में भी आप अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं ट्यूटोरियल से ही। अप्लायंस रिपेयर में यदि आपके कोई महारत हासिल है तो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अप्लायंस रिपेयर्स की। मिक्सी है, टीवी है, इस तरह के जो भी अप्लायंसेज हैं। टूरिस्ट गाइड का बिजनेस का ये सर्विस सेक्टर बिजनेस है, अच्छे इसमें भी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक या दो लैंग्वेज में आपकी महारत हासिल है तो आप टूरिस्ट गाइड का बिजनेस का भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग है, फ्लोवर डेकोरेशन में आप जो है 10-20 दुकानदार जो कहे साहब मेरा एक आदमी आपका रोज आएगा, आपको जो है गुलाब का फूल हर रोज अलग अलग कलर का गमला रख जाएगा, आपकी दुकान में शोभा बढ़ाएगा। आप उससे 100 रुपये महीना भी लोगे तो, और एक साइकिल सवार रखा आपने, वो 50 दुकान से भी ले ली उसने तो आपके 5-10 हजार रुपये महीने एक से आपके कलेक्शन आ जाएगा। इस तरह से आप साइड में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, साइड बाय साइड एक दो बिजनेस ऐड करेंगे तो आप 20-30 हजार रुपये महीना तो खाली फ्लावर डेकोरेशन से ही कमा सकते हैं मार्केट से, वर्कशॉप हो। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे हमारे पास बिजनेस, लाखों अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस। ना मैंने आपका था फूड प्रोडक्ट के अंदर इनोवेटिव आइडिया, सब हम यदि इनोवेशन में यदि हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनोवेटिव आइडिया में ये देखें आप एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी में यदि हम बात करें, दिखाई दे रही है ट्रांसपेरेंसी? हाँ यस सर, हेलो, हाँ यस सर, यस तो सर। तो एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी में यदि हम बात करें, जैसे मैंने कहा फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री आज की तारीख में बहुत ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, आइसोलेटेड फैमिली हो गई है, हर आदमी रेडीमेड फूड की तरफ जा रहा है। तो हम यदि इसके अंदर देखें आप तो ड्राई हाइड्रेटेड फ्रूट, फ्रूट्स को जो है ड्राई करके हाइड्रेटेड है उसको आप फ्रूट्स को बेच सकते हैं, इसके मार्केट इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फ्रूट पल्प ड्रिंक बना सकते हैं। ये सब इनोवेटिव आइडियाज हैं जो आज की तारीख में हमारा बहुत ज्यादा इसके मार्केटिंग हो रही है। फ्रूट पल्प बना सकते हैं, फ्रूट बाइट्स बना सकते हैं, ड्राइडेड वेजिटेबल्स को ड्राई करके इसको भी आप जो है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकते हैं, फ्रूट चिप्स बना सकते हैं, फ्रूट प्योरी बना सकते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज खुल जाए, ये ऐसा मार्केट है हमारा जो कभी भी फेल नहीं होगा। आप जितनी वैरायटीज बनाएंगे मार्केट में बिकेगी बिकेगी, क्योंकि ये हमारी डेली की रिक्वायरमेंट्स है आज के टाइम। तो फ्रूट प्योरी है, वेजिटेबल लीफ पाउडर्स है, धनिया, अमचूर, जिंजर है ना, अदरक, इन सब के भी जो है लीफ पाउडर बना के आप बेचें, आप आराम से बिकेगा, बहुत आराम से, कोई ऐसा नहीं है। वेजिटेबल प्यूरीज है, टमाटर प्यूरीज है, इस तरह से कोई भी किसी भी वेजिटेबल की प्यूरीज बना के आप बेचें, रेडीमेड जो है आज की तारीख में इसकी बहुत डिमांड है। इसी तरह स्पाइसेस हैं, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। स्पाइसेस मसाला पाउडर आप किसी भी हल्दी मिर्च धनिया इन सबका जो डेली यूज है हमारा, आप कितने प्रोडक्ट कितने मार्केट में आ जाए कभी इसका कंपटीशन में आप फेल नहीं होंगे। देखिए क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू सक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म तक यदि मार्केट टिके रहना है तो यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। यदि आप क्वालिटी बना के बेचेंगे देन यू विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। स्पाइस ऑयल्स हैं, स्पाइस ऑयल जो रेजिन्स हैं इनके, दे कैन बी एरोमेटिक ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं। जिसका लैंडस्केपिंग भी जो है बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडिंग का जो है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। ग्रीनरी की आप जो है लैंडस्केपिंग की प्रोवाइड कराएं, लैंडस्केपिंग कराएं, गार्डन मेंटेनेंस कराएं, ओपन स्पेस गार्डनिंग, तो इस तरह के लैंडस्केपिंग का जो है बिजनेस भी आप कर सकते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपका जो है लैंडस्केप डेवलप करके दे दूंगा इस तरह से। तो इस तरह के जो है देयर आर इनोवेटिव आइडियाज के, ये बिजनेस तरह के हैं जो इनोवेटिव आइडियाज से चल रहे हैं। सो हमने आज डिस्कस किया कितना, यानी देयर आर सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस हैं,
यदि आप अपना माइंडसेट चेक करेंगे तो यू कैन डू बिजनेस। तो हमारी जो आज की तारीख में जो है रिक्वायरमेंट्स है दैट इज, यदि आप कोई सपना देखेंगे देन यू विल फुलफिल योर ड्रीमिंग, यू कैन डू व्हाट यू थिंक, जस्ट डू इट, है ना। यदि सपना देखेंगे कोई तो उसको पूरा कर पाएंगे। तो होप यू आर मोटिवेटेड इनफ टू लर्न एंड प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप। मेरी आशा है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे एक सर्विस से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, देयर इज लॉट ऑफ, समझाने बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच। के गेस्ट जो हैं हमारे बीच में डॉक्टर राजेश सिंगल, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार डीन प्रॉक्टर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वहाँ का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल था उसको इनिशिएट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और एरियाज, थ्रस्ट एरियाज के साथ कि क्या क्या स्टूडेंट कर सकते हैं, तो जिस तरह से बताया है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर। डॉक्टर शर्मा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर ममता जी। राजेश जी, मैं सुन रहा था, आपका पूरा मैंने सुना और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फुल ऑफ एग्जांपल्स, और आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है एकदम से लग रहा था कि सबके साथ कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज जिस तरीके से आपने चीज़ों को बारीकी से बताया और सिंपल लैंग्वेज में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनफैक्ट इस तरीके के प्रोग्राम्स की ही जरूरत है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूथ जो है हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जिनके बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक तो वो वही रह जाते हैं कि मैं मतलब उसको आगे कैसे ले जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, किससे गाइडेंस मिलेगी, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, क्या मैं करूंगा इस फील्ड में। अब जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड के आपने कम से कम 6-7 तरीके के आपने प्रोडक्ट की बात बताया, चाहे वो ड्राई जो उनके प्रोडक्ट्स की बात हो या आपके फ्लूइड फॉर्म में हो या किसी तरीके से, उन्हें अलग अलग और ये बहुत बहुत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे रूरल एरियाज में भी बहुत कुछ हो रहा है, और ये तो हमारी ट्रेडिशंस में है कि आप देखिए बहुत सारे, चाहे वो वेजिटेबल्स की बात हो या फ्रूट्स की बात हो, उनको ड्राई करके और बहुत लोग प्रिजर्व करके रखते रहे। अब अगर उनको ये गाइडेंस मिल जाए कि टेकिंग दोज आइडियाज दे कैन कन्वर्ट इन इनटू स्टार्टअप आल्सो, बिजनेस आल्सो, तो आई थिंक बहुत अच्छा। जैसे आपने सास बहू का एग्जांपल जो दिया, उस तरीके से वो अपना जो चीजों को लेकर के नेचुरली वो अपने घर में ही तो करती होंगी वो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना हम इसको एमएनसी तक लेके जाएं। और चूंकि उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया, कि लोगों के पास आइडियाज होते हैं, बहुतों के पास उन आइडियाज पे बेस्ड वो प्रोडक्ट डेवलप भी कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप रहती है कि उस प्रोडक्ट को लेके कहाँ जाएं और कैसे जाएं। उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक आपने जितने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, दे विल सर्टेनली गिव न्यू डायरेक्शंस स्टूडेंट्स को, और थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बना के और अपने आप घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन, दैट विल नॉट हैपन। तो ये जो पूरा स्पीच है आपका, फुल ऑफ एग्जांपल्स, फुल ऑफ आई कैन से लॉट ऑफ केस स्टडीज, आपने जो शुरुआत में तो बहुत सारे केस स्टडीज ही आपने बताई, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से उन्होंने उनको ओवरकम किया, कहाँ से स्टार्ट किया, 1-1 लाख से स्टार्ट करके और वो कई 100 करोड़ों तक का एम्पायर खड़ा करके बैठे हैं, और वो भी अपने ही जीवन काल में। एक तो वो होता है जैसे उनको अपनी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जो आपने कहा एक एम्प्लॉयर और बिजनेसमैन का जो बात कही है, उसमें भी जनरेशन टू जनरेशन में तो चलो बना बनाया मिल जाता है, बट द वे पीपल हैव ग्रोन विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो आज अपने जीवन काल में ही वो इतना बड़ा डेवलप उन्होंने कर पाया, दैट इज सर्टेनली ए ग्रेट मोटिवेटिंग फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। और हम अपने जो प्रोग्राम्स करते हैं जो रीजनल सेंटर्स की मदद से या एट द हेडक्वार्टर, आवर मोटिव इज आल्सो द सेम, बिकॉज आप जानते होंगे हमारे स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है
एक तो नंबर बहुत बड़ा है, वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उनकी उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एक क्या है, वो स्ट्रेंथ ये है कि दे कैन टेक रिस्क टू मूव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि नॉर्मली जो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से क्या होता है कि उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कहीं बाहर निकलो, डिग्री करो और नौकरी खोजो। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वो वाला अपना ट्राई कर लिया, जो उनका ये जो रास्ता था, दे हैव एग्जॉस्टेड दैट and now they are in a different field, either self-employed, employed or looking for something for their at own. उनके केस में ये बड़ी स्ट्रेंथ है कि अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो दे कैन टेक रिस्क, दे कैन टेक देयर आइडिया टू ए ग्रेट लेवल, वेरी वेरी ग्रेट लेवल। जो हमने देखा है ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 years, वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद आवर स्टूडेंट्स, और उनको हम मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट करने के साथ में हम देखते हैं कि आउट ऑफ दोज इफ देयर आर सर्टेन हाईली मोटिवेटेड पैशनेट स्टूडेंट्स, तो उनको हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करके मींस हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद में उन डेटाबेस वाले स्टूडेंट्स को वी प्रोवाइड देम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड फोकस्ड ट्रेनिंग, बिकॉज आपका जो टॉक है दैट इज गुड फॉर मोटिवेटिंग देम। They can be inspired, yes, I can also do, I should also do. लेकिन नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं करूं कहां, कैसे, क्या करूं। तो उसके लिए जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वी प्रोवाइड देम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। वो ट्रेनिंग होती है सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, एंड दैट इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द आइडिया जनरेशन टू द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्टार्टअप। क्योंकि आप उस फील्ड में रहें तो वो जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में आवर रीजनल सेंटर्स आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यह है कि जो काइंड ऑफ कल्चर ऑफ इनोवेशन, an ecosystem of entrepreneurship जो डेवलप करने में मदद मिल रही है, because this is the celebration of National Innovation Day. A part of that we are doing. Day was celebrated on 15th of October, but now we are celebrating in a way whole week in a different regional centers. तो उससे एक कल्चर क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग आइडिया व्हाट दे कैन डू, व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। क्योंकि इस तरीके के जो मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। क्या मैं भी वो अदानी की तरह 1 लाख रुपए की हिसाब से कहीं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं भी वो VLCC की तरह अपना कोई ब्यूटी पार्लर सेटअप कर सकती हूँ? मतलब वो अपना देखते हैं कि उन्होंने भी तो ऐसे छोटे लेवल पे किया, मैं भी कर सकती हूँ क्या? तो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चर इज क्रिएटेड, और ये बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ममता जी, यू हैव इनवाइटेड ए वेरी राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर दिस। आई थिंक यू शुड इन्वॉल्व हिम वेरी फ्रीक्वेंटली, नॉट वंस, बिकॉज ये जो टॉक है थोड़ा हैवी तो हो गया है, बिकॉज इतनी सारी चीजें एक दिन में दोगे तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। इसलिए अच्छा ही रहेगा कि उसको थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में दो, सो दैट स्टूडेंट्स कैन डाइजेस्ट, देन कम बैक, यस सर वी प्रोवाइड अस समथिंग मोर। तो वो यू कैन स्टार्ट ए सीरीज विद प्रोफेसर राजेश सिंघल। ये इनका जो मैंने देखा है, जो इनके पास में पिटारे में है बहुत कुछ है, पिटारे में से थोड़ा थोड़ा करके निकलवाइए, और पूरा बच्चों को जैसे चले, चाहे भले वो आइडिया जनरेशन की बात हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, प्रोटोटाइप की बात हो, या फिर और आगे ले जाने की हो, तो क्यों उससे क्या रहेगा ना कि बच्चों को थोड़ा सा रहेगा कि यस वो अच्छा था तो मुझे उनको सुनना है, अगली बार सुनना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन कंटिन्यू। और थैंक यू वेरी मच to you, Dr. Mamta, and your team, and also especially to Professor Rajesh for having this kind of program and giving such a nice, informative, knowledgeable, and very inspiring talk. I hope students must be benefited, और ये मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, particularly प्रोफेसर राजेश। बाकी के साथ तो रीजनल सेंटर is doing continuously. So thank you very much. I think I will not take much time. You can invite students if they have any question or some doubt to ask. They can take those ideas to a very great level. Maybe in developing a product, innovative product, maybe in developing a business
स्टार्टअप और सम एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आप भले ही काम कर रही हैं, किसी भी जगह पे काम कर रही हैं, और आप अगर चाहते हैं, जैसे सर्टेन एग्जांपल्स प्रोफेसर राजेश हैज ऑलरेडी गिवन, इसकी कोई एज तो होती नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप के लिए। इवन कोई भी नया काम करने के लिए देयर इज नो एज लिमिट। आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे कि जो 70 इयर्स एंड मोर देन दैट दे हैव स्टार्टेड सम बिजनेस और वो भी इनोवेटिव एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। आप while working you may not be able to do that but you will be motivated। अगर इनोवेशन सेल या इनोवेशन क्लब रीजनल सेंटर है सेटअप and you are participating in that, number one, you are getting inspired, you are getting motivated, you are getting new ideas, you are listening to the experts. True. And then you are trying to find out what strength you are having as far as the innovation and entrepreneurship is concerned। आप उनको कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ में कनेक्ट कर रही होंगी अभी भी राइट नाउ। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी जो एग्जांपल्स दिए उनके साथ में कनेक्ट किया होगा। इट इज नॉट ओनली फॉर यू, Yes, sir. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विद अस और विल बी वाचिंग ऑन ऑनलाइन। वो सब ये देखेंगे, हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा तो मैंने भी किया है। अब उससे जब इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, तब फिर आप देखेंगे कि अब मैं इसको क्या करूं आगे के लिए। अगर आप इस इनोवेशन सेल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये होने के बाद में इन द नेक्स्ट प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोग्राम्स यू विल बी गेटिंग सम न्यू काइंड ऑफ नॉलेज आल्सो। ओके, एंड थर्डली आपके दिमाग में जो आइडियाज जनरेट होंगे, आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट इस दिनों की, और मैं जानता हूं कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अलग तरीके के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वेलनेस के प्रोग्राम्स और जो सब लोग आजकल सफर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से उनको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब इस सेल की क्लब की मीटिंग होगी तो यू विल कम विद न्यू आइडिया, और हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैडम मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, this is just something innovative which I have and I want to present and I want to share with other students। जब आप शेयर करेंगे तो एक तो आपको अपना एक एनहांसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो भी अच्छा है मैं भी अगली बार नेक्स्ट टाइम करूंगा। तो ये इस तरीके का एक हम जो बात कर रहे हैं ना कल्चर जो है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम इनोवेशन स्टार्टअप की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट। योर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जब इस तरीके के इनोवेशन सेल्स के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे लोगों को सुनेंगे, तो आपका माइंडसेट बदलेगा, आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है वो दैट विल बी डिफरेंट। क्योंकि आप साइकोलॉजी की आप जानती हैं थिंकिंग के बेस में कॉन्टेक्स्ट में कहाँ किस तरीके से हो सकता है। व्हेन यू आर थिंकिंग डिफरेंटली यू कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर डेली लाइफ। और जब आप इस तरीके के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे, तो आपका उनके प्रति सोचने का एक नजरिया बदल जाएगा। आप उन्हें एक इनोवेटिव तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। यू विल थिंक डिफरेंटली, विल ट्राई टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हो सकता है उन सॉल्यूशंस को आप मटेरियलाइज नहीं भी कर पाएंगे, बट देयर आर मेनी एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स विच इग्नो हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिनमें आप टीम के साथ पार्टिसिपेट करके, चाहे वो इनोवेशन कॉन्टेस्ट हो, चाहे बिजनेस प्लान कंपटीशन हो, चाहे वो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन हो या आइडिया कंपटीशन हो, विच वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग थ्रू आउट ईयर। हमारी ये एक्टिविटीज हैं जो रेगुलर होती हैं एंड ऑल रीजनल सेंटर आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग वे, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स आप जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ आपको एक नया प्लेटफॉर्म और मिलता है। अगर आप उस पर भी और अच्छा करते हैं, देन वी नॉमिनेट टू द मिनिस्ट्री, नेशनल लेवल की जो डिफरेंट कॉन्टेस्ट होती हैं, वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ के लिए हम नॉमिनेट करते हैं। और वहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस तरीके के जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ जाते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ जाते हैं, दे आर कंपीटिंग देयर। और मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स लाइक यू, दे आर विनिंग द इवेंट्स, चाहे वो नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट हो, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइज विनर्स हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथन हो, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइज विनर्स हैं। इस तरीके के हमारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं तो देख रहा हूँ आप में से कोई हो सकता है अगली बार नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल के लिए निकल के आएगा।
So this is a kind of benefits that you will be getting. आपका रोल की जहां तक बात है, एक तो सबसे बड़ा रोल तो है यू पार्टिसिपेट एक्टिवली, प्रोएक्टिवली यू पार्टिसिपेट, कम विद न्यू आइडियाज, शेयर योर आइडियाज with the regional center staff, faculty, share your ideas with the members of the club जो भी आपके साथ में. Otherwise भी when you are not participating in the meeting, if you have something very innovative, very good, then you can share with us also. Us means at the National Center for Innovation in Distance Education. हमारी बहुत सारी स्कीम्स रेगुलरली चलती रहती हैं. अभी भी हमने इनोवेशन, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए वी हैव इनवाइटेड एप्लीकेशंस. IGNOU provides that best innovation award to the students every year. तो उसके लिए एप्लीकेशंस हमने मंगाई हुई हैं. तो आप में से किसी ने कुछ बहुत इनोवेटिव काम किया हुआ है, इनोवेशन डेवलप किया हुआ है, तो यू कैन सबमिट दैट, और उसमें हम अवार्ड भी देते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं और बहुत सारा जो बात करते हैं. तो ये आपका बेनिफिट है और ये आपका रोल है, और बाकी रोल आप अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू शेयर द आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Sir, sir. Elaborately guide. So now I'm concluding the session. So further, I would like to invite Dr. Indu Ravi, Assistant Regional Director, for a vote of thanks. Thank you, Sher Singh ji. A very good afternoon to all. आज के present time में a lot of emphasis is being made on innovation and entrepreneurship by the government and higher education. And in this direction, today's webinar has played a vital role. So at the outset, I would like to thank Professor Rajesh Singhal for sparing his time and such informative presentation, which will motivate students. The examples given by you were very good, and it was good hearing you after such a long time. Thank you, Professor Singhal. And I would also like to thank all the participants, regional directors from other regional centers, and colleagues who have joined from other RCs. I thank the coordinators of learner support centers who have joined this webinar. And last but not the least, I would like to thank the learners and students for whom this webinar was actually organized. और आज का webinar उनके लिए बहुत ही inspiring और motivating होगा. I'm sure about that. So and finally, I would like to thank our regional director, जो हम लोगों को बहुत ही support करती हैं ये सब webinars organize करने के लिए, and my colleagues and staff and other staff who have attended the webinar. So thank you all. And all thanks to Dr. O.P. Sharma, who always is there to guide us and motivate us and just guide us about what next activity has to be conducted. Thank you so much, sir. आप हमारे हर webinar में जुड़ते हैं और पूरा वक्त देते हैं अपना, इसके लिए thank you so much. Thank you, sir.